आज ही को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की मैं सारा आज्ञा से और आज ही का यहोवा के नाम में प्रेरित जय मसीह की और हर करना चाहती हूँ और मैं जो महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी चार की सांस की जय कर और पर खड़ा कर और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइफ पे पर आने का मौका दिया। आइए अब हम सब महान यहोवा की प्रार्थना और उसकी के वचन में सुनने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना चलेंगे और मैं मेरे पापा को प्रार्थना के इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में करते हैं। महान दयालु जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए आपने हमको दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदगी की दुनिया में रखा और ये शाम दिखाई, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और सिस्टर सबनम जी का, जिन्होंने हमें इस लाइक समझा कि अपने पेज पे आने का मौका दिया। हम उनके पेज आगर मछली मंडली के लिए खुदा दुआ करते हैं। ये पेज खुदा बहुत आयत से बढ़ने पाए खुदा, इसका द्वारा खुदा लाखों आत्मा बचाई जा सके, जो आपके राज में लाई जा सके। हम दुआ करते हैं सभी के लिए खुदा, जो खुदा आप हमारे पेज खुदा आप ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन दें खुदा, जो बरकत जो आशीष खुदा आप जो आज है खुदा आप जो अभी आप आशीष बरकत देंगे उनके ऊपर वो हमेशा बनी रहे खुदा आप। और हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने, हम विश्वास करते हैं कि आपने भाई के परिवार को खुदा आप सुरक्षित रखा हो। हम दुआ करते खुदा जितने मसीह भाई हैं खुदा जो आपके ईमान लाते हैं उनके घर में हमेशा खुदा आपकी आशीष बनी रहे खुदा आप मेरे घर में भी खुदा अपनी आशीष और बरकत बनाए रखे। सारा आदर सारी मैं आपको देती हूँ। इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता कर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं अपनी बेटी सारा को बुलाना चाहता हूँ। मैं अपने पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब आइए हम सब उस महान परमेश्वर के वचन में चलने से पहले अब उसके छोटी सी यातना में चलेंगे। आइए अब हम सब महान यहोवा की यातना चाहते हैं। मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव, बोलो मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव, बोलो मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धूली पर किया विश्राम, धूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। दादी पहाड़ मेरे चलता है जहाँ जुदाई जल के झरने हैं ओ, वादी पहाड़ों मेरे चलता है जहाँ जुदाई जल के झरने हैं ओ। यीशु है सच्चा गलिया, उनकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन,
हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए अब हम सब महान परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आज सब की अपनी अपनी में बाइबल लेके बैठें और कोई पेन या पेंसिल से लेके बैठें, ताकि जो मैं वचन निकालती हूँ आप लोग ऊपर निशान लगाइए और परमेश्वर के बारे में और वचन को दूसरों को भी बताइए। तो आइए अब हम जो महान यहोवा के वचन में चलते हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग पवित्र बाइबल पर भजन संहिता उसका 11 अध्याय है और उसकी 11 अध्याय से उसकी 2, 3 और 4 आयत पढ़िए, जिसमें लिखा है परमेश्वर पर भरोसा। पहली आयत में लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाओ। यानी कि इस वचन का ये मतलब है कि मेरा भरोसा यानी कि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पर है। पर परमेश्वर के कुछ बैरी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें परमेश्वर से हटाना चाहते होते हैं, इसलिए वो हमसे ऐसी बातें बोलते हैं और हमें डरा धमकाना चाहते हैं। मगर हमें नहीं डरना है, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर? उस महान खुदा जिंदा परमेश्वर पर है, जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो महान खुदा परमेश्वर है। और इस वचन में ये लिखा है कि मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाओ। वैसे ही परमेश्वर के पर हमें भटकाने वाले कई ऐसे लोग होंगे जो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहेंगे, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में गिराना चाहेंगे और हमसे बुरी बातें बोलेंगे, कुछ ऐसे बात बोलेंगे जिनसे हम डर जाएं, जिनकी मदद से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आराधना और परमेश्वर के नाम में पूरी तरह से गिर जाएं। मगर हमें उन लोगों की बात नहीं सुननी है, हमें बल्कि किसकी बात सुननी है? सिर्फ और सिर्फ हमें सुननी है ओनली परमेश्वर की बात, उस महान खुदा जिंदा परमेश्वर की बात, उस महान यहोवा की बात, जिसने अपने लौटे पुत्र को इस जगत और हमारे लिए त्याग दिया। यहाँ तक कि अगर लोग हमें कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं जिनकी मदद से वो हमें परमेश्वर के नाम में गिराना चाहते हैं, तो आप उनकी बात मत सुनिए। आप सिर्फ उस ही जिंदा खुदा परमेश्वर की बात सुनिए, जो हमें आज तक बता के आया है, हर एक मुख्य परेशानी बता के आया है। आज तक हमें हर एक ये परीक्षा में हमारे आंसर को बता के आया है। हमारा हमेशा साथ देता आया है वो परमेश्वर पिता। आप लोग सिर्फ उसकी ही बात सुनिए। अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको परमेश्वर के नाम में भड़काते हैं, कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं जिनसे आप लोग परमेश्वर के नाम में गिर जाएं, तो उन लोगों की बात मत सुनिए। आप सिर्फ उसकी ही बात सुनिए और उसकी बात सुनकर उसके नाम में बढ़िए। और अब हम वचन में आगे बढ़ेंगे। तो भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चलाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यानी कि 11 आयत का 1 और 2 अध्याय दोनों तो एक दूसरे जगह हैं। यानी कि 11 आयत में ये लिखा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर है। तुम कैसे से मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाओ। क्योंकि देखो को दुष्ट अपने धनुष चलाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यानी कि जो लोग दुष्ट लोग जो होते हैं, यानी कि परमेश्वर के जो बैरी होते हैं, वो हमेशा हमें परमेश्वर के नाम से गिराने की ओर होते हैं। वो हमेशा हमारा ठट्ठा करते हैं, परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं। यहाँ तक कि हम कुछ ऐसे बात बोलते हैं जिनकी मदद से
वो हमें परमेश्वर के नाम में गिरा दें। अगर हम पर प्रॉब्लम्स आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, तो वो उन्हीं ही चीज़ों का फ़ायदा उठा के कि हम पर अपनी चाल चलाते हैं, यहाँ तक कि हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश में रहते हैं। मगर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उस जिंदा खुदा की बात सुननी है और कुछ महान परमेश्वर की बात सुननी है जो हमारे सब कुछ कर सकता है। क्योंकि इसमें लिखा है परमेश्वर पर भरोसा, यानी कि यहोवा परमेश्वर पर भरोसा, उस महान जीवित परमेश्वर पर भरोसा, उस महान जिंदा परमेश्वर पर भरोसा, उस महान खुदा, उस सर्वशक्तिशाली, उस घर में रहने वाले, उस सारी चीजों को करने वाले, जगत की सृष्टि करने वाले, जगत के रक्षक, वो महान यहोवा परमेश्वर की बात ही हमें सिर्फ सुननी है। क्योंकि हमारे बैरी जो होते हैं, परमेश्वर के जो बैरी होते हैं और जो हमारा ठट्ठा आते हैं, यहाँ तक कि कई अच्छे लोग होते हैं जो हमारी विपत्तियों में हमारा ठट्ठा आते हैं। मगर हमें क्या करना है? हमें उनकी चालों में नहीं फंसना है, क्योंकि वो हमेशा हमें गुस्सा दिलाने के फिराक में होते हैं। कुछ अपने मुँह से ऐसे वर्ड बोलते हैं ताकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएं, मगर हम हटते नहीं हैं। क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग महान जिंदा परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं, उसके बाल बच्चे हैं। और हम लोग तो परमेश्वर के नाम से नहीं हटेंगे। हम लोग किसके नाम से नहीं हटेंगे? परमेश्वर के नाम से नहीं हटेंगे। क्योंकि उसके नाम में खड़े रहना यानी कि जीवन पाना है जो, क्योंकि बाइबल के अनुसार जो कोई परमेश्वर को पाता है वह जीवन को पाता है। जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति को पाता है वह परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाता है। परमेश्वर की उपस्थिति हम सब पर है। माना कि इस धरती पर जितनी भी सारी चीजें हैं, मनुष्य जो जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है, वो सब तो हमें हमेशा परमेश्वर के बारे में बुरा भला बोलते रहेंगे। मगर हमें उनकी बात नहीं सुननी है, हमें सिर्फ किसकी बात सुननी है? वो महान परमेश्वर की बात सुननी है, उनकी बातों पर भरोसा करना है। माना कि ये लोग हमेशा हमसे कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं जिनसे हम डर जाते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के नाम पर गिरने लगते हैं, उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और सारा बोझ खुद पर ले लेते हैं। मगर हमें अपना सारा बोझ ऊपर डाल देना है, क्योंकि हमारा भरोसा के पर है, सिर्फ महान जिंदा खुदा परमेश्वर पर है, सिर्फ महान शक्तिशाली जिंदा खुदा परमेश्वर पर ही है। हालेलुया। और आइए अब हम सब तीसरी आयत पढ़ते हैं, जो एक तरह का क्वेश्चन, एक सवाल है जिसमें लिखा है, यदि नीवे दाद दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? नीवे यानी कि हमारा जो भरोसा होता है ना, वो परमेश्वर होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक दुकान से देती हूँ। जैसे मानिए कि आप लोगों की कोई दुकान है, एक दुकानदार होता है जो दुकान को लगाने के लिए उसे पहले तो डंडे लगाने पड़ते हैं, फिर उसे बहुत ज़्यादा गहरा होल खोदना पड़ता है, और जितना वो ज़्यादा गहरा होल खोदेगा उतनी ज़्यादा ही उसकी दुकान हमेशा जमी रहेगी, हमेशा टेंशन में रहेगी। मगर अगर वो गड्ढा ना खोदे, यानी वो होल ना खोदे, तो फिर उसकी दुकान क्या होगी? क्या वो खड़ी होगी? नहीं होगी। वैसे ही हमारा है। हम लोग कौन है? हम लोग वो दुकानदार हैं। और अगर हम जितना ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उतना ज़्यादा ही परमेश्वर हमें हमेशा खड़ा रखेगा, अपने नाम में खड़ा रखेगा, सारी चीज़ों में हमें हमेशा खड़ा रखेगा। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे दुकानदार ने अपनी दुकान को खड़ा कराने के लिए ये गहरा गड्ढा खोदा, वैसे ही अगर हम लोग परमेश्वर पर गहरा भरोसा करें, गहरा विश्वास करें, उसकी उपस्थिति, उसके वचन, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, वो भी गहरे तरीके से, तो फिर परमेश्वर जो होगा हमें उस दुकान की तरह ही खड़ा रखेगा, हमें अपने नाम में, उसकी स्तुति, उसकी हर एक चीज में खड़ा रखेगा। हमें बस करना ये है कि हमें अपने भरोसे, अपने विश्वास को उस महान यहोवा जिंदा परमेश्वर पर ही सिर्फ रखना है। क्या रखना है? ऊपर अपना भरोसा और विश्वास रखना है। जय मसीह की। और मैं इसी एग्जाम्पल से
आप लोगों को ये समझना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोग परमेश्वर भरोसा करेंगे, यानी कि उस दुकानदार ने अपनी दुकान को खड़ा करने के जितना ख्याल करता खुदा, जिस वजह से उसकी दुकान खड़ी रह पाई, वैसे ही अगर हम लोग करें, यानी कि अगर हम लोग परमेश्वर पर बहुत गहरा भरोसा करें, पर विश्वास करें, तो फिर वो हमें दुकानदार की दुकान की तरह ही अपने नाम और हर एक चीज़ में खड़ा रखेगा। पर अगर हम लोग जैसे मानिए, एक और एग्जाम्पल है जिसमें मानिए कि अगर वो दुकानदार अपनी दुकान को खड़ा कराने के गद्दा ना खोदे, तो फिर वो उसकी दुकान क्या होगी, खड़ी नहीं रहेगी। अगर हम लोग परमेश्वर पर भरोसा विश्वास नहीं करेंगे, तो हम क्या होंगे, हम लोग ऐसी विपत्ति और प्रॉब्लम्स में पड़े रहेंगे। हम लोग कभी भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे और दुख के और शैतान के मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे और हमेशा डरते रहेंगे। जिस वजह से हम लोग भी ये परमेश्वर के नाम में खड़े नहीं रह पाएंगे। इसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना विश्वास और भरोसा सिर्फ उस महान यहोवा परमेश्वर पर ही रखें। और ये चौथा यानी आखिरी वचन जिसे मैं आप लोगों को पढ़ के समझाना चाहती हूँ, तो आइए इसे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर पिता जो है वो भवन में है, यानी स्वर्ग में है, उसका सिंहासन यानी कि जो स्वर्ग में है वो हमेशा वहाँ से यानी कि हमें देखता रहता है। जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों को देखते हैं, या ताकि ये देख सकें कि उनके बच्चे क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, जिनके लिए उनके पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं। मगर अगर फिर भी वो काम बच्चे कर रहे हैं, तो फिर वो टेस्ट लेते हैं और उनसे पूछते हैं ताकि वो उन पर नज़र रख सकें। कि वैसे ही यहोवा करता है। यहोवा की आंखें पूरे 24 घंटे तक हम पर ही छेपोछे टिकी रहती है, हम पर ही छेपोछे बनी रहती है, ताकि वो ये देख सके कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या हम उसकी पद्धति में चल रहे हैं या हम उसकी पद्धति में नहीं है, क्या हम शैतान के मार्ग में चल रहे हैं या हम शैतान के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, क्या हम अपनी विपत्ति और अपने बुरे हाथों में भी परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं या नहीं। परमेश्वर हमेशा हमें इन चीज़ों में देखता है। तो अगर परमेश्वर ये देखता है कि अगर हम ऊपर विश्वास कर भी रहे हैं, तो भी वो हम पर टेस्ट लेता है, हम पर विपत्तियाँ, हम पर चैलेंज डालता है, ताकि वो ये देख सके क्या मेरे बेटी बेटियों को मुझ पर पूरी तरह विश्वास है, पूरी तरह भरोसा है या नहीं, क्या उन्हें मुझ पर बिलीव है या नहीं, क्या वो मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं, क्या उन्हें ये नहीं पता है कि मैं उनका हर एक बोझ उठा सकता हूँ, मैं उनकी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उनकी हर एक इच्छा को पूरी करने की शक्ति है, पावर है, और मैं ही उनका खुदा परमेश्वर हूँ और मैं ही हमेशा रहूँगा। जय मसीह की। परमेश्वर हमेशा हमें अपनी आंखों की मदद से देखता रहता है। उसका सिंहासन स्वर्ग में है और वो भवन में रहता है, मगर वो हमेशा हमें देखता रहता है, हमेशा पूरे 24 घंटे पूरे टाइम हमें देखता रहता है। माना हम मुझे नहीं देख सकते, मगर वो हमें देख सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर जो होता है वो हमें सही मार्ग पर लाना चाहता है। वो जो होता है वो हमारी मदद ही करना चाहता है। बस हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। आप लोग एक बार परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करिए और अपनी सारी प्रॉब्लम जो अपने सारे को ऊपर डाल दीजिए, फिर देखिए कि परमेश्वर आप पर भरोसा कर आपकी सारी विपत्तियों को आपसे दूर कर देगा और ये जान जाएगा कि मेरे ही बेटी बेटियां हैं, मेरे ही भेड़े हैं, जिन्हें मुझ पर हमेशा से भरोसा है और मैं ही इनका खुदा परमेश्वर हूँ और हमेशा मैं ही रहूँगा। चाहे ये मुझे नहीं दे सकते, मगर मैं इन्हें दे सकता हूँ। मैं इनकी हर प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ, क्योंकि इन्हें मुझ पर भरोसा है, विश्वास है, और ये अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल रहे हैं, यानी कि इन्हें मुझ पर भरोसा है, ये मुझ पर विश्वास करते हैं, ये मुझ पर बिलीव करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहोवा पर बिलीव करें, ताकि आप जान सकें कि वो अगर हम लोगों पर भरोसा करें, तो फिर वो भी हमारी कुप्पी कर सकता है, हमारी शक्ल कर सकता है।
वैसा ही उसने उस वक्त भी किया था जब जगत पाप में था। यीशु मसीह दुनिया में सिर्फ इसे नहीं आया था ताकि वो परमेश्वर के विश्वासी और परमेश्वर के लोगों को ही बचा सके। वो इसलिए आया था ताकि वो सबको बचा सके। वो किंग को बचाने के लिए आया था, सबको बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह किंग को बचाने के लिए आया था, सबको बचाने के लिए आया था। वो परमेश्वर, उस जिंदा का खुदा परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जिसने हमारे लिए, एक पूरे जगत के लिए, एक पूरे संसार के लिए, ये दुनिया के लिए अपने लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि उसका लहू बहे और हमें पापों से शुद्ध करे, हमें शैतान की चालों से बचाए। इसलिए वो आज भी हम पर पूरे टाइम नजर रखता है ताकि ये देख सके कि हमें ऊपर भरोसा है या नहीं, हमें ऊपर विश्वास है या नहीं, क्या हम ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए अब हम सब लास्ट प्रेयर में चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने हमें अपनी जगह की छां की जगह कहे और चिंतों की भूमि पर खड़ और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपनी महिमा के चुना यहाँ तक कि मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझे अपनी लाइफ पर आने का मौका दिया। आप उन्हें अपने आशीष और सामर्थ से भरिएगा, अपनी ब्लेसिंग से भरिएगा। यहाँ तक कि मैंने जो प्रचार किया है, जिससे मैंने लोगों को ये समझाया है कि अगर वो लोग आप पर भरोसा करें, आप पर विश्वास करें, तो इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज़ें आप उनकी के लिए हर एक चीज़ को पूरा कर सकते हैं। और इसी बात को मैं आपके लौट पुत्र मैं आधार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। और अनुपम अंकल और सपना आंटी, आपको भी पेटो जय मसीह की और हालेलुया।